कमरा नंबर 13। बारिश की वो रात अजीब थी। न तेज बारिश, न हल्की, बस लगातार गिरती बूंदें, जैसे कोई आसमान से फुसफुसा रहा हो। राहुल और उसकी बहन अनाया बस से उतरे ही थे कि ड्राइवर ने पीछे से आवाज दी, आज यहीं रुक जाए, आगे रास्ता बंद है। सामने एक पुराना सा होटल दिख रहा था। नाम की पट्टी आधी टूटी हुई, होटल शिवम। अंदर घुसते ही ठंडी हवा ने दोनों को जकड़ लिया। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखें बहुत ज्यादा शांत थीं, जैसे उसने बहुत कुछ देख लिया हो। कमरा चाहिए, राहुल ने कहा। बूढ़े ने रजिस्टर खोला, फिर बोला, सिर्फ एक कमरा खाली है, नंबर 13। अनाया ने राहुल का हाथ दबाया। नंबर 13, कुछ और नहीं। बूढ़े की आवाज धीमी हो गई, या तो यही, या बाहर बारिश। मजबूरी में चाबी ले ली गई। पहली अजीब बात, कमरा 13 बाकी कमरों से अलग था। दरवाजा खोलते ही बल्ब अपने आप जल गया। अनाया ने कहा, क्या तुमने स्विच दबाया? राहुल ने सिर हिला दिया, नहीं। कमरे में एक पुरानी अलमारी, एक पलंग और दीवार पर टंगी घड़ी थी। घड़ी चल रही थी, पर सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थी। रात 12:12 बजे। ठक ठक ठक, दरवाजे पर दस्तक। राहुल ने झांक कर देखा, कोई नहीं। जैसे ही दरवाजा बंद किया, ठक ठक ठक, इस बार अलमारी से आवाज आई। आईने का रहस्य। अनाया डर के मारे पलंग पर बैठ गई। राहुल, अलमारी मत खोलना। पर जैसे ही राहुल आगे बढ़ा, अलमारी अपने आप खुल गई। अंदर सिर्फ एक बड़ा सा आईना था। राहुल ने उसमें देखा, वो और अनाया दोनों खड़े थे। लेकिन आईने में अनाया मुस्कुरा रही थी, असल अनाया रो रही थी। आईने वाली अनाया ने धीरे से कहा, तुम बहुत देर से आए हो। आईना अचानक टूट गया। भूली हुई कहानी। घबराकर दोनों नीचे भागे। रिसेप्शन खाली था, पीछे एक पुराना रजिस्टर पड़ा था। राहुल ने पन्ने पलटे। हर साल, हर महीने, कमरा नंबर 13 में रुकने वाले लोगों के नाम, और हर नाम के आगे एक ही शब्द लिखा था, लौटे नहीं। आखिरी पन्ने पर लिखा था, जो भी इस कमरे में रुकता है, उसे अपनी परछाई यही छोड़नी पड़ती है। तभी पीछे से वही बूढ़ा बोला, अब बारी तुम्हारी है। परछाई का सच। बूढ़े का चेहरा बदलने लगा। वो वही आदमी था जो आईने में दिखा था। मैं भी कभी यहाँ रुका था, उसने कहा। मेरी परछाई यहीं रह गई और मैं उसका पहरेदार बन गया। अचानक लाइट चली गई। अंधेरे में सैकड़ों कदमों की आवाजें थीं। सबकी फुसफुसाहट, हम जाना चाहते हैं। आखिरी कोशिश। अनाया ने राहुल का हाथ पकड़ा। अगर परछाई चाहिए तो इसे धोखा देना होगा। घड़ी की तरफ देखा, अब 12:13 बज रहे थे। राहुल ने जोर से कहा, कमरा 13, हमें छोड़ दे। आईने का टूटा हुआ टुकड़ा चमका। दोनों ने एक साथ आंखें बंद कर लीं। सुबह बारिश रुक चुकी थी। राहुल और अनाया सड़क किनारे बैठे थे। होटल गायब था, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। अनाया ने चैन की सांस ली, सब खत्म हो गया। राहुल ने जमीन पर नजर डाली। उसकी परछाई नहीं थी, और दूर कहीं, किसी पुराने होटल में, कमरा नंबर 13 का दरवाजा अपने आप बंद हो गया।